Good morning, student. Very good morning. Good morning, very good morning. Today I am discuss our fourth topics of the electron affinity, the chemical property of the periodic tables. Number one, atomic radii. Number two, ionic radii. Number two, ionic radii complete आपका है ionization potential. आज फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, इसे हम अदर वर्ड में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर फोर यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एफिनिटी. ओके, अभी आपको हम बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर कहना सही है या नहीं. जैसा भी है आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा. ठीक है, सिंपल वर्ड में द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिलीज्ड the energy released when electron is added release the energy released when electron. okay, electron क्या होगा यहाँ पर ऐड होगा. electron is added to electron is added added to added to isolated neutral gaseous atom. okay, isolated neutral gaseous atom. ठीक है, gaseous atom. ओके स्टूडेंट्स, यानी एनर्जी जब रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, तो वहां पर वो कौन सा कैसा होगा इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होगा. ठीक है, या नेचुरल ऑलरेडी गैसियस एटम होगा. क्योंकि हम किसी की जब प्रॉपर्टीज करते हैं okay students, the energy releases when electron is added to isolated neutral gaseous atom. अब इसको हम लेआउट में आपको बता रहे हैं. देखिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करना चाहेगा. इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव पार्ट और प्रोटॉन एज अ पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन आर बाइंडेड इज एटम्स इज न्यूक्लियस चार्ज. ओके स्टूडेंट, एंड ये है आपकी वैलेंस सेल. अब वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब इसको एक्सेप्ट करने की, ठीक है, ऐसे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये अट्रैक्ट करेगा. और जब अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, जब लिखा ना एडेड, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा. एनर्जी रिलीज कर देगा. और ये कैसा, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन होगा. ये आइसोलेटेड, ये आपको मैं बता चुका हूँ आइसोलेटेड क्यों होगा. ठीक है, आइसोलेटेड यानी किसी पर्टिकुलर, अब जैसे आपकी प्रॉपर्टी सिंपल, किसी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी अगर हमको पढ़नी हो तो उसको क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे ना. अगर वो मान लो किसी दोस्तों के साथ है, ग्रुप में है, तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा, है ना बेटा. इसलिए आइसोलेटेड होना चाहिए. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जब हम पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ऐसे जो आइसोलेटेड कहां पर मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा नहीं, लिक्विड स्टेट में मिलेगा नहीं, किस स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में मिलेगा. तो वहां पर इसीलिए हम लोग लिख देते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, जो टेंडेंसी होती है, सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसको हम ईए से डिनोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सेम इसका यूनिट भी जो होता है वो क्या होता है, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और एटम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसमें भी हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल, तो केजे पर मोल में हो जाएगा ये. ठीक है, ये सी क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट हो जाएगी. ओके, एकदम सिंपल है ये. इलेक्ट्रॉन को
अपनी ओर एक्सेप्ट करने पर जब जो भी एटम में एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, अपनी ओर खींच लेता है, ऐड कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये ऑलरेडी लव करने लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट होने पर हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सिंपल वे में आप देखिए, अगर मान लेते हैं कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अब इसको हम मान लेते हैं ए है, ये आइसोलेटेड है गैसियस, ओके स्टूडेंट ए। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट में ये आ जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा तो बेटा इसके पास चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। सिंपल पर मान लेते हैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने रिलीज कर दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल एच, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी हमको मिल रही है, लगानी नहीं पड़ रही, तो मिल रही है, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझते जाइएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक। हमने देखा एंडोथर्मिक कब होगी, जब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी हमको मिल रही है, मान लेते हैं ये एनर्जी, सिंपल सी बात है, आपको इतनी एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब एक्सोथर्मिक का सिंबल जो होता है बेटा वो क्या होता है, निगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसको ही हम कहेंगे डेल एच ई जी, यानी ये क्या है, हीट ऑफ एनर्जी है, डेल एच इजी। ठीक है, ये क्या होगा, यही है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन गेन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको बोलते हैं, ये इसका सिंबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा किसमें होगा, निगेटिव में होगा, बिकॉज़ इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये यहाँ पर जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए बुक में दिया भी रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या, इसका मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड इसका सेम होता है, बस इसमें एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव निकल रही है एक्सोथर्मिक में, और इसका सिंबल हो जाता है डेल एच ई जी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसका सक्सेसिव बताता हूं कैसे आएगा ये। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। ओके, अब इसका हम देखते हैं कि इसका सक्सेसिव क्या है। ठीक है, सक्सेसिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन थेरेपी, सक्सेसिव मेन है आपका, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम ई से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। इफ वन एटम है जो कैसा है, गैसियस है और आइसोलेटेड है, गैसियस है और आइसोलेटेड है, ओके, और वन इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो एक्स निगेटिव आ जाएगी, समझते जाइएगा। ठीक है, ये ई ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ई ए फर्स्ट, ई ए फर्स्ट हो गया। ठीक बेटा, ई ए फर्स्ट यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट हो गया। अब बेटा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है, इसका मतलब हमको यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, मिली, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझते जाइएगा, एनर्जी मिल रही है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमको जो क्या है, एनर्जी मिल रही है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट अब दूसरी कंडीशन देखिए, अब इसी इलेक्ट्रॉन ई माइनस में अगर हम वन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2। अब बेटा जब इसके पास किसी भी आइसोलेटेड एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जब,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करने में तो आसानी से वो एक्सेप्ट हो गया और हमको वहां पर क्या दे दिया, एनर्जी। बट अब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन में क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी जो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो सेकंड होती है वो ऑलवेज निगेटिव होती है। देखिए नीचे लिखा रहता है ऑलवेज निगेटिव होती है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो ये -2 है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर ऐड कराना है तो कभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी, अगर करेगा भी तो यहाँ पर भी ये निगेटिव हो जाएगा, -2, ये प्लस, ये क्या हो जाएगी, थर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड और थर्ड ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, निगेटिव होते हैं। ओके, समझ लीजिएगा, कभी भी देखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले वाले में पॉजिटिव करके लिखा रहता है, दूसरे में निगेटिव करके लिखा रहेगा, क्योंकि निगेटिव टेंडेंसी यहाँ पर जो हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जब रिपल्सन हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, समझ लीजिएगा, ये सक्सेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आप समझ में आ जाएगा कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे है। इसमें कोई भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया है, ऐसे दिया है, मान लेते हैं एक्स के जगह कोई हो गया, क्लोरीन हो गया, प्रोपीन हो, कुछ हो गया, ये क्या है, कोई एग्जांपल आपने ले लिया, यहाँ पर लिख दिया प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये हो गया निगेटिव, और फिर ये निगेटिव हो गया, ये प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर हो गया निगेटिव, ये ओके, ये हो गया आपका। अब ये क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट है बेटा, ये फर्स्ट, और ये क्या है, ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि क्वेश्चन दे दिया ये फर्स्ट प्लस ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड को ऐड करने में जो आएगा वो क्या आएगा, क्या आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, इक्वल 0 आएगा, और डिपेंड्स अपॉन नेचुरल, यानी कोई भी और दे सकता है आपका, ठीक है, तीनों में से कोई भी दे सकता है, ग्रेटर देन दे सकता है, लेस देन दे सकता है, एंड इक्वल दे सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट में यहाँ पर 10 वोल्ट आपको मिली, 10 वोल्ट एनर्जी मिली, और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ये। अब देखिए कितना भी है, अगर -12 से ये करेंगे ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले का इतना ज्यादा होता है हमेशा ऑलवेज, इसलिए यहाँ पर जो आएगा ग्रेटर देन 0 ये आपका सही होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा यदि सेकंड एनर्जी नेगेटिव वाली प्लेस करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा उससे, जब ज्यादा करेगा तो इक्वल, जब जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे तब भी क्या होगा, 12 में निगेटिव में है, ये प्लस में है, तब भी -2 का डिफरेंस आएगा, यानी हमेशा जो हो जाएगा ये 2 वाला जो है ये इतना ज्यादा होता है कि ये प्लस वाले को माइनस में कर देता है, ठीक है, तो ये हमेशा 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। डिफरेंस समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस प्रकार के, अलग अलग करके हम वैल्यू भी दे सकता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ऑलवेज आपको हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड, ठीक है, सेकंड तो ऑलवेज हमेशा क्या होती है, निगेटिव ही होती है, अगर थर्ड भी है तो थर्ड भी निगेटिव होती है, क्योंकि क्या होता है इसका सिस्टम, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद इसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी, एनर्जी रिलीज कर दी, अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो उसका जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, यानी एनर्जी वहां पे आपको
देनी पड़ जाएगी। जब एनर्जी देंगे तभी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन हमको एनर्जी रिलीज कर रहा था, और जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी हमको इसमें देना पड़ रहा है, तब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब नहीं करेगा तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या है, टेंडेंसी ऑफ द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको ये सक्सेसिव आपको लर्न रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। चलिए पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, फैक्टर इफेक्टिंग। फैक्टर इफेक्टिंग आपको देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग में नंबर 1 कर सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ए बी करके आप कर लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज में हमेशा सब लिख देता हूं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब आप देखिए न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ऑलरेडी न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता जाएगा, जो प्रोटॉन इंक्रीज करता जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियस से दूर। तो यानी न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आपका न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बुक में लिया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनसी, तो मतलब यही हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो ऑलरेडी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, अगर एनसी चार्ज ऑलरेडी इंक्रीज होगा तो हमारा ई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, बी नंबर एटॉमिक साइज, ठीक है। क्या है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एटॉमिक साइज। ओके स्टूडेंट, तो आप पीछे भी आप देख चुके हैं, इसमें भी देख एटॉमिक साइज, जैसे जैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब इंक्रीज होता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। इसका मैं डिटेल में बता चुका हूं आयोनाइजेशन में। अब देखिए जैसे ये क्या है, प्रोटॉन है आपका और इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, एटॉमिक साइज वहां पर बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत ज्यादा हो गई तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो जो ऑलरेडी इसको मैं डिटेल में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, फैक्टर इफेक्टिंग दो सबका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी बता चुका हूँ, अभी बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में बहुत डिटेल्स इसको मैं बताया था, ठीक है। नंबर 3 जो इसमें का है, सी नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरह, हाफ फील्ड फुल फील्ड अगर स्टेबल है, स्टेबल कैसे होगा, जब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होगा। ओके बेटा, हाफ फील्ड में आप जान ही रहे हो क्या हो जाएगा, P3 D5 F7, फुल फील्ड में, फुल फील्ड में फुल फील्ड हो जाएगा P6 D10 F14, ठीक है। और जब ये इसका हाफ फील्ड और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो वेरी लो हो जाएगी भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अगर हाफ फील्ड है, ये मान लीजिए यहाँ पी वाला है, पी हाफ फील्ड है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है। जब बहुत मुश्किल होगा, या तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी या वेरी लो होगी, ठीक है। अगर और है तो उसमें दोनों में ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर इफेक्टिंग है,
एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। स्टेबल कंडीशन में, जब भी स्टेबल कंडीशन में रहेगा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा। जनरली अगर नोबल गैस की बात करते हैं तो नोबल गैस में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना डोनेट कर सकता है, उसके बाद जो आती है यही इसी का नंबर आ जाता है। ठीक है, या तो उसकी बेटा जीरो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और या तो बहुत कम होगी। ठीक है, ये तीन फैक्टर हैं आपके जो कि डिपेंड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर। न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अलग, मतलब एक ट्रेड चलेगा, अभी उसको मैं वेरिएशन में बता देता हूं आपको। और अगर फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो वहां पर ये स्टेबल कंडीशन होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। इसलिए और एलिमेंट्स की अपेक्षा इन लोगों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगी या तो वेरी लो होगी। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वेरिएशन कर दीजिए, वेरिएशन कैसे है, along a periods डाउन द ग्रुप। ठीक है, ट्रेंड्स बोल सकते हैं या वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, वेरिएशन, वेरिएशन में लेफ्ट टू राइट, नंबर वन लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस आएगा, या along a period इसको बोलते हैं तो बात वही हो जाएगी, along a period। ठीक है, अब देखिए along a period में कैसे होता है। मान लेते हैं सेकंड पीरियड का ले लेंगे तो क्या होगा, लिथियम से जाएगा नियान तक, लिथियम से नियान तक। अभी आपने देखा था कि एनसी यानी न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑलरेडी ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वेरिएशन में समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जैसे, अब ये मान लीजिए न्यूक्लियर चार्ज है, ये कोई न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ 5 है न्यूक्लियस, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इंक्रीज हो जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट में। जैसे आगे बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एनसी अगर इंक्रीज होगा तो ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीज होगी। नंबर टू ट्रेंड दे सकते हैं, ए हो गया नंबर टू, डाउन द ग्रुप, या डाउन द ग्रुप को आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेफ्ट लेफ्ट राइट जैसे था तो ये क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में क्या होता है बेटा, साइज देखते जाइए, जैसे जैसे डाउन होता जाएगा साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये ऑलरेडी साइज इंक्रीज हो रही है, साइज आपकी क्या है, बढ़ रही है, यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में आसानी थी। अब यहाँ प्रोटॉन है तो दूर हो गया, यहाँ और बहुत ज्यादा दूर हो गया, यहाँ भी और बहुत ज्यादा दूर हो गया। जब दूर होता जाएगा तो किसमें आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। यानी अगर साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। एक दो एक्सेप्शंस हैं जैसे, उसको तो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। ये जनरल ट्रेड भी है, एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज होगा। अब इन दोनों का आप अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, ये अपने पास वेरिएशन अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रख लीजिए।
कि जब अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा डाउन द ग्रुप में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, अब हम इसका एक तो आपको एग्जांपल भी बताते हैं और उसका एक्सेप्शन भी बताते हैं। सिंपल सा अगर हम पहला ले लेते हैं पीटी सेकेंड, ठीक है, अगर हम अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक सेकंड इन ऑर्डर ऑफ एफडीटी, तो अरेंजिंग ऑर्डर में हम देख ले रहे हैं कैसे पीटी सेकंड का, यानी पीरियड जो है टेबल का जो सेकंड है आपको लिथियम से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ओके, लेफ्ट टू राइट अभी आपने देखा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो जनरल ट्रेड तो क्या होना चाहिए बेटा, जनरल ट्रेड क्या होना चाहिए, यानी सबसे कम जो होगी किसकी होगी, नियॉन की हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इसको ऑर्डर में हमको ऑलरेडी एक्सेप्ट करना है। ऑर्डर में जब भी आप देखेंगे अरेंज करके, आप जो फैक्टर इफेक्टिंग है उसका ध्यान रखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग में साइज की बात करते हैं, ठीक है, और आप न्यूक्लियर चार्ज, ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज ये 3 की बात करते हैं तो लिथियम 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो ये लास्ट में आएगा 2s2, इसकी बात करेंगे तो ये 2s2 p1 आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन होगा, 2s2 2p2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझते जाइए। ये देखिएगा 2s2 और 2p3 हो जाएगा, ये होगा आपका लास्ट में 2p4, ये 2p5 और यहाँ पर हो जाएगा 2p6। ठीक है, अब इसको देखिए क्या है, ये फुल फील्ड और ये क्या है, हाफ फील्ड। ये क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड, ये क्या है आपकी हाफ फील्ड है। ओके स्टूडेंट, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड, ये हमने अभी आपको बताया था। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सेप्शनली स्टेबल कंडीशन करने के लिए, अब इसको हम समझ गए ना, तो यानी सबसे कम तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नियॉन की, तो हम यहाँ से इसको तो रख ही लेंगे क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस है, फुलफिल, ये फुलफिल है सबसे ज्यादा ही है, तो नंबर 1 पर तो हम इसी को ऑलरेडी रख ले रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, नियॉन। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी एकदम कम होगी, 0 होगी। अब इन दोनों में मान लेते हैं वेरी लो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर किसका आना चाहिए था, जनरली आना चाहिए था इसका, बट क्या है हाफ फील्ड में है ये, तो इसके बाद किसका आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन का। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद फुल फील्ड वाला आ जाएगा बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद जो आपका ट्रेड चलेगा वो फिर किसका आ गया, लिथियम का। ये आ जाएगा आपका लिथियम का। बचा क्या है आपका, बोरान। बोरान के बाद क्या बचा हुआ है, कार्बन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। ओके, बट अगर प्रैक्टिकली करेंगे, कहीं कभी कभी प्रैक्टिकल में हो जाता है, तो ये लिथियम जो है वो बोरान के बाद चला जाता है। कि अभी अगर चाहे तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये बाद में आ गया था कि लिथियम जो हो जाता है फर्स्ट स्टेबल सेल में बोरान से, क्योंकि बोरान क्या है, बोरान का आप देख रहे हैं कि 2p1 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लिथियम की अपेक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि लिथियम में केवल s सेल है। ठीक है, इसमें p है, तो ये एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, इससे हाई हो जाता है, तो बोरान के बाद क्या कर सकते थे, बोरान के बाद ये लिथियम आ जाता है। अगर नई बुक में आप देखेंगे तो फिर ये ऑलरेडी ट्रेड जो होता है ये आपका एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो लेफ्ट टू राइट में हाफ फील्ड और फुल फील्ड और नोबल गैस का। नोबल गैस ऑलरेडी सब तो किनारे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसकी टेंडेंसी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है बेटा, जो भी कंपटीशन में आते हैं अधिकतर इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। जनरल ट्रेड आप पढ़े रहते हो, जनरल ट्रेड से आपको इतने मालूम रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन, है ना, नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट उसमें कुछ एक्सेप्शनली केस होता है, उसको आप हमेशा लर्न रख लिया करिए या उसको स्टार बना के उस पेज के ऊपर नोट कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। अब एक ग्रुप का मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट। ठीक है, एक सबसे ज्यादा एक्सेप्शन जो होता है आप देखिएगा, ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 जब मैं बताऊं तो आपको ये बताने की जरूरत ना हो, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं कैसे 1 to 18 होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है, 17 के बाद 18, 18 एज ए नोबल गैस, 17 एज ए हैलोजन। तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये देखिए, क्लियर है एकदम। तो एटॉमिक साइज, ये डाउन द ग्रुप की बात है, डाउन द ग्रुप हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या है, ये फ्लोरीन की है, क्लोरीन की और से ज्यादा है, ब्रोमीन की उससे ज्यादा है, और आयोडीन की बहुत ज्यादा है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज बेटा क्या हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जनरल ट्रेड में आपने क्या पढ़ा था, ट्रेड में अभी आपने पढ़ा था ना कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी आयोडीन का जो है, आयोडीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी बहुत कम, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पास रहेगा तो आसानी से एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन है, फिर वो, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा, आयोडीन तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एकदम लो हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल ट्रेड में तो अभी आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे ये जाएगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड क्या थी आपकी, एक्सेप्टेड थी कि क्लोरीन, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, और क्लोरीन के बाद होनी चाहिए क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, ब्रोमीन के बाद आयोडीन की। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी, क्लोरीन की, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये एक्सेप्टेड है बेटा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल डाटा, यानी एक्सेप्शन है आपका ये, एक्सेप्शन में क्या होगा, एक्सेप्शन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से बहुत ज्यादा होती है। तो क्लोरीन के बाद आ जाएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, और फिर आएगा आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही देख लेता है और बच्चे ये वाला करके चले जाते हैं। तो हमको क्या है, जो भी एक्सेप्शन है प्रैक्टिकली डाटा है उसको आपको लर्न रखना है, क्यों होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, रीजंस आपको मालूम होने चाहिए। जनरल रेट तो ये है कि एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिक्रीजेस। बट फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में अलग थोड़ा सा है। ठीक है, कैसे है आप इसको अलग अलग कर लीजिए, ये आपको फ्लोरीन है और ये आपको क्लोरीन है। अब देखिए जो फ्लोरीन है इसकी साइज ये है, और क्लोरीन है इसकी साइज ये, उससे ज्यादा है। तो साइज कम होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, देखिए एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अलग होती है। ठीक है, एक्सेप्ट, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज एक्सेप्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके पास जगह ही नहीं है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ये, तो इसके पास जब उतनी जगह ही नहीं है तो इस, अब क्लोरीन क्या, अगर ये क्लोरीन, आपकी ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन आयोडीन बहुत दूर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विच आर द पॉइंट्स ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रख लीजिएगा एकदम, मैं सबका इसीलिए बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे वहां पर जो रूल निकालेंगे तो वो फ्लोरीन की कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, अप टू डाउन में यहाँ पर फ्लोरीन ऊपर आ रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्लोरीन होता है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और रियलिटी ये है आपकी
ठीक है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी फ्लोरीन की अपेक्षा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बाइंड कर लेगा और ये एक्सेप्ट आसानी से कर पाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जो होगी वो इक्वली हो जाएगी, यानी स्पेस कम होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, और ये क्या करेगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें से इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं बेटा। टाइम आपका 30 मिनट प्लस हो जा रहा है, तो आप लोग अगर अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपटीशन लेवल के लिए भी है, बाकी नोट्स के लिए आपके पास एनसीईआरटी में मैं ये जो बता रहा हूँ उसको ट्रेंड्स को आप अपने प्रैक्टिकली अपने वर्ड में अच्छे से लिखते जाइएगा। बाकी पीडीएफ के बाद में लास्ट जैसे चैप्टर एंड होता है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से देखिए और इसमें जो भी और एक्सेप्शन वगैरह है बता देंगे। कल इसकी 5 प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।